अहमस्मरामि गणनाथमनाथ बंधुं सिन्दूरपूरपर्शोभितगण्डयुग्मम् उद्दण्ड विघ्न परिखण्डन चण्डदण्डम् माखण्डलादि सुरनायक वृन्दवन्द्यम् श्री विष्णु समारंभ पाराशर्य च माम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् नमामि गुरु परंपराम। सभी समुपस्थित हमारे सामने विराजित है सम्मानित मंच समुपस्थित बंधु भगिनी, हम देख रहे हैं धूप और ताप और ठंडी हवा दोनों का जब मिलन होता है ना तो आलस्य दौड़ता है। और आलस्य का क्या प्रमाण है? बोले आलस्य प्रमाण। आप लोग यहाँ दीप का प्रज्वलन करा करके हम लोगों को माँ शारदे का आशीर्वाद प्रदान करा रहे हैं और इसके साथ ही सरस्वती वंदना के लिए माँ सरस्वती की वंदना से शुरू पटवाजी। और इन पर तो नींद का इतना ज्यादा प्रकोप ऐसा लगता है कई दिनों से इस सम्मेलन के आयोजन को सफल बनाने के लिए सोए नहीं होंगे, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। अब हम चाहते हैं रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठिए और दोनों मुट्ठी बांधिए। हम कहेंगे एक बार बोलना पड़ेगा, आप मुट्ठी बांध के जोर से बोलोगे जय श्री राम। एक बार बोलना पड़ेगा, आनंद नहीं है, जोर से बोलना पड़ेगा, प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखिए नाम महिमा इतनी सार्थक है। राम नाम जय जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। जहां नाम का उच्चारण हो जाता है और इसके पश्चात वहां आपके कार्य की मुक्ति भी होगी, आपके संकल्प की प्राप्ति भी होगी। और हमने देखा परमार जी ने सबसे पहले राम नाम से प्रारंभ कराया। और कौन सा मंत्र बोला? विजय मंत्र कहते हैं उसे। जब आप विजय मंत्र बोलते हैं, और एक बात याद आ गई, हम आजकल हिंदू सम्मेलन में जाते हैं, जो बाबा जी हमारे वीडियो बना के चैनल पर भेज देते हैं, तो लोग कहते हैं गुरुजी आप हिंदू सम्मेलन में जा रहे हैं। हिंदुओं की इतनी दुर्दशा हो गई कि उन्हें हिंदू सम्मेलन अकृत्य होने के लिए करने पड़ रहे हैं। तो हमें जवाब नहीं आता, आप ध्यान दें। और हम ये देख रहे हैं हमारे यहाँ क्लास में पहले टीचर पहुंचता है या पहले विद्यार्थी? अध्यापक पहले पहुंचेगा या विद्यार्थी? बोले आज की सभाओं में, आज के क्लास में अध्यापक पहले पहुंचता है, और उसकी मनसा हो तो फिर वो विद्यार्थी की प्रतीक्षा करे तो वो तो समझा देगा। देखिए इतने दिनों से इस कार्यक्रम की योजना, मैं तो धन्यवाद देता हूं डॉक्टर योगेश शर्मा जी को। एक हाथ में छड़ी पकड़ने को मिल गई, और छड़ी वाला व्यक्ति थोड़ा मेहनत कर पाता है। ये इसी छड़ी से हमारे स्थान पर पहुंच गए निमंत्रण देने। अरे ये बात फोन से हो सकती थी, हम तब भी आ जाते। क्यों? कुछ ही लोग समाज में ऐसे होते हैं जिनकी बात को टाला नहीं जा सकता। और ये निरंतर प्रयास में थे, लेकिन इनके अनुरूप हमारा समाज अपने घरों से निकल कर आपकी सुविधा को देखते हुए इतवार का दिन रखा गया, जो किसी के लिए कोई बंधन ना हो। कोई कहे हमारी ड्यूटी का बहाना है कि हमारे लिए अमुक तमुक बहाना है, फिर भी है इसके लिए आज सनातन संघ अपने जिन भाइयों को टीका लगाने में शर्म आ रही है, और अन्य धर्मों संप्रदायों में जाइए, धर्म केवल सनातन है, और अन्य संप्रदाय में जाइए महाराज
टोपी मिलेगी सिर पे। क्यों? आजकल रोजा चल रहे हैं ना, भले रोजा रख नहीं रहा हो तुम्हें टोपी गोल लगा के दिखाएगा। हम भले रोजा नहीं करना जानता हो, नमाज नहीं पढ़ना जानता हो, तुम्हारा काम कर रहा हो, नहीं हमें तो नमाज पढ़ने जाना है। हम तो एक से पूछ दिया, बताओ ना कैसे होती है नमाज, हम भी पढ़ ले तुम्हारे साथ। भैया अन्य धर्म दिखाने के लिए होते हैं और हमारा सनातन धर्म जीने के लिए है। जिन्हें सत्यता में जीना है वो सनातन से जुड़े, आपका जीना सार्थक हो जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, हम भी दूसरों को होड़ में दिखावे के चक्कर में पड़े रहते हैं। एक ही बात कहना चाहेंगे, जीना चाहिए। हमारा सनातन मूल है। देखिए हमारे मध्य में कई बार बड़े घरों में देखा होगा, घर के बड़े ही लोग छोटों को लड़ाने का काम करते हैं। आज हमारे बड़े भी हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम इतने समझदार तब बन पाएंगे जब अपनी सनातन की मूल प्रकृति को समझेंगे। आपस में बैर रखना बंद कर दो। हमारे यहाँ पहले गीत गाए जाते थे, आज लोग गीत गाते हैं आचरण विरुद्ध होते हैं। जो आप सुनाने जा रहे हैं, जो आपने दूसरों को परोसा है, उसके बारे में उसका रस आपने चखा है, तब तो उसका असर आप पर भी हो जाएगा। और हम ही उस रस के बारे में नहीं जानते हैं तो तुम्हें रस कैसे चखा पाएंगे। इसीलिए वैसे तो हमें एक बड़ा डर लगता है जब बोलते हैं तो, अच्छा खड़े होके बोलने की आदत नहीं। हमने जब से खड़े होके बोलना सीख देखा तो पीछे से एक व्यक्ति आगे खड़ा हो जाता है, हम भैया तुम कैसे आए, मुझे टाइम हो गया है, तब हमें बड़ा डर लगता है। हम तो अपनी बात कहने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं टाइम हो गया है। हम तो प्रयास ये करते हैं, वैसे भी एक बार मंच में बैठ जाए तो 4-5 घंटा बोलने का अभ्यास रहता है। अब लेकिन यहाँ आज हम भूल गए, हमने संचालक से पूछा ही नहीं हमें कितना समय दिया गया है, क्योंकि समय मिलने से पहले विश्राम की भी घड़ी निश्चित हो जाती है, जैसे आने से पहले जाने का टाइम तो निश्चित होता है। तो बोलने को, हमारा काम बोलने का ही है। मैं आप लोगों से कुछ संकल्प करना चाहता हूं। हम क्या करने आए हैं? हिंदू एकता, सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। गौशाला में संत के सामने, माता पिता के सामने और भगवान के सामने झूठ बोलने से सारे पुण्य तत्काल क्षीण हो जाते हैं। तो झूठ मत बोलना। ये गालियां देते हैं लोग पीछे। अगर आप वाकई में किसी दिशा में जाना चाहते हो तो थोड़ा अपने आप को झुकाना सीखो और सहन शक्ति लाओ। कोई कुछ कह रहा है तो समझ लो, अरे अपना कह रहा है, बाहर का कहता तो समझा देते उसे। जब ये परिवारों में, अभी हमारे वक्ता कह रहे थे एक बार भाई भाई साथ में बैठकर भोजन करें, हम तो कहते हैं राम राम कर ले तो बहुत बड़ी बात है। और भोजन तो आजकल पति पत्नी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं? अच्छा, वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो अपनी धर्म पत्नी के हाथ का भोजन और उसके साथ बैठकर साथ साथ करते हैं। और नहीं तो क्या होता है, पति से कह दिया जाता है तुम खा के आ जाना और हमारे लिए भी 2 रोटी पैक कराना। कहाँ चक्कर में पड़ेंगे शाम को? क्यों? जगह जगह खानों के होटल खुल गए हैं, पनीर मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया लग्जरी सब्जियां मिल रही हैं और आज पर रोटियां भी मिलने लगी। माताओं, जिस अन्नपूर्णा बन के आप जिस परिवार में आई हो, जब शादी होती तो कहती है बधू, अरे अन्नपूर्णा मुझे बनाना अपने घर की नाथ, पाक प्रणाली का प्रबंध सब रखना मेरे हाथ। और बधू ने मांगे बरसे वचन ये 7, तो 7 वचन होते हैं ना, तो वचन मांग के आती है रसोई मुझे देना, और आगे पूछते हैं क्यों नाश्ता वाली नहीं आती तुम्हारे यहाँ, झाड़ू पोछा वाली नहीं लगी है? बोले लगी तो नहीं है देवी जी, अब आप आई हो तो लगवानी पड़ेगी। अब लग गई, 2 महीने के बाद बोले जिम जाना पड़ेगा। क्यों? शरीर मोटा हो रहा है, डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर बता दिया है, डॉक्टर कई चीजें गड़बड़ कर चुके हैं। अरे और क्या होगा? घर की झाड़ू लगाना ये भक्ति है, घर की सफाई करना ये भक्ति है, बस हर चीज को जोड़ना परमात्मा से।
जिस घर में भगवान हो और वहां रसोई ना बने वो शमशान हो जाता है। जिस घर में भगवान हो वहां के लोग पवित्रता से ना रहे तो वो शमशान हो जाता है। हर चीज को भगवान से जोड़ो। रसोई बनेगी भगवान का भोग बनेगा, सफाई होगी भगवान की आराधना होगी, और आपको अलग से कहीं भक्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप लोगों की तो आदत बनी, कहाँ जा रहे हैं? किटी पार्टी में जा रहे हैं। ये कौन सी बीमारी है? ये किटी पार्टी कौन सी बीमारी है? आदमी को मूर्ख बनाया, बोले 20,000 की किटी है महीने की, साल में 25 माताएं हैं, काम हो जाएगा तुम्हारा भी। और जैसे ही किटी निकलने वाली थी पहले ही बता दिया सोना बढ़ रहा है, खरुआ बनवाने हैं। लो हो गई भक्ति। भैया मैं अभी बहन जी बड़ी सुंदर बात कह रही थी, पहले की नृत्यांगनाएं आती थी कार्यक्रम में, आजकल नाचने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि पहले बात तो आजकल की माताएं अपने अपने पतियों को बहुत अच्छा डांस करा लेती हैं, और रही बची समय समय पर खुद भी कर लेती हैं। पत्नी का व्यवहार एक ही होता है, भोजन में भी धर्म सिखाए, शयन में भी धर्म सिखाए, संतान उत्पत्ति में भी धर्म सिखाए, और धार्मिक कार्य कराए, तब तुम्हारा नाम होगा धर्म पत्नी। ऐसी धर्म पत्नी की अगवानी के लिए जब वो ये धाम छोड़कर परधाम जाती है तो स्वयं लक्ष्मी नारायण उसकी अगवानी करते हैं। और जो यहाँ आकर ताली बजानी हो तो जोर से बजा दिया कर, पड़ोसी सो रहा हो तो समझ ले पता नहीं क्या हो गया, हमें नहीं मिल पाया। धर्म पत्नी बन के आई हो तो धर्म सिखाइए, और जब धर्म सिखाओगे, अब हम देख रहे थे यहाँ आप तो बैठ गए कुर्सी पर और बच्चे छोड़ दिया अपने चरने को, कोई पटक खा रहा है, कोई चोट खा रहा है। इन बच्चों को भी अगर अच्छी बात सिखाओगे, कहीं भी बच्चों को ले जाओ, अच्छा कहीं भी ले जाते हो तो सिखाते हो। बच्चा किटी में संग चला जाए तो कह रहे तो देखो चॉकलेट देंगे बाद में तुम्हें, बोलना मत, वहां चुप बैठे रहना। कहीं भी धर्म संसद में आप ले जाइए, अपने शिशुओं को सिखा कर ले जाइए और अपने पास बिठाइए, सुनो आज क्या हो रहा है। ये कैसे सीखेंगे बच्चे? आपने तभी सीखा होगा, अपनी दादी माई के साथ गए होगे, सत्संग गए होगे, मंदिर गए होगे, अच्छी शिक्षा लेकर आए होगे, वो आज शिक्षा तुम्हारे काम आ रही है। और तुम्हारे बच्चों की जो शिक्षा, जो क्रिश्चियनी शिक्षा है, ये न तो तुम्हारे काम आएगी न बच्चों के काम आएगी। क्यों? तुम्हें तो ये होड़ है जल्दी बच्चा पढ़ जाए। हमारे बच्चा लंदन चले गए, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? आंसू? कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसे संस्कार दो, बच्चा चाहे लंदन में रहे चाहे बंधन में रहे, लेकिन हमारे बंधन में रहे। आज के बच्चे हम फोन लगाते हैं, वो अपनी बीवी को देखता है, धर्म पत्नी को देखता है, वाइफ को देखता है, बोले अगर माँ का फोन उठा लिया तो लाइफ खराब कर देगी मेरी। तो ये माताएं हम जैसे लोग तो रोती हैं रोज। बेटा कनाडा में है, बात ही नहीं हो रही, 3 महीना हो गए। क्या हो रहा है ये? हम कहाँ जा रहे हैं? माताओं, हमें फिर लौट के अपने घर में आना पड़ेगा। आस्था अपना घर माने अपना आसन होता है। और जब हम किसी देवी देवता के पास जाते हैं, अरे माताओं हम लोग क्यों व्यवस्थित रहते हैं? जैसे कोई देखकर हमें मूर्ख ना कहे। हम अपने बाल बिगाड़ ले, आगे पीछे कर ले, वस्त्र अस्त व्यस्त हो, रंग रूप असली ना हो, हमारा जो असली स्वरूप है उसको हम बिगाड़ लें तो लोग क्या कहते हैं? पागल है, कहते नहीं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसे ही ये छोटी छोटी बातें 10-15 मिनट में कैसे समझाई जा सकती हैं? हम तो डॉक्टर साहब से की बात कहेंगे, कोई लंबा मौका मिले तो वो समझाया जाए ये जीवन क्या है। बोले जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, और गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, और मायूस हाथ मलता वापस वहीं तो आया। और जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। डॉक्टर कहते चाय मत पीना, नहीं पियेंगे ना, क्यों? ब्लड प्रेशर है, कैंसर हो जाएगा। डॉक्टर की तो मान लोगे। और हम कहते चाय ना पियो तो मानोगे? हम कहते मांस ना खाना मानोगे? हम कहते शराब मत पीना मानोगे? नहीं मानोगे। और याद रखना, चाय पीने वाले की एक बार चाय पीने से 18 सांसें कम हो जाती हैं।
और लोग क्या कहते हैं, आजकल उम्र ही नहीं रही, 50-50, 50-50 हो गई। कैसी 50-50 हो गई? 50-50 इसलिए हो गई, गुटखा खाने वाले की एक बार में 36 सांसें कम होती हैं और शराब पीने वाले की एक बार में 72 सांसें कम होती हैं। अपनी जल्दी आयु को समेटने की व्यवस्था आप खुद कर रहे हैं। हमारे यहाँ जिस चीज का भोग न लगे वो वस्तु को घात मत लगाओ, ये नियम लेके जाना। घर की पहले सफाई करना, फिर मन की सफाई करना, फिर भगवान का श्रृंगार आरती करना, जो रसोई में बने भोग लगाना, हिंदू सनातन धर्म का पालन करना। तुम्हारे यहाँ राम कृष्ण जैसे पुत्र आएंगे। और हमने घरों में क्या देखा है? झगड़ा। स्त्री कहती है हम छोटे बाप की बेटी नहीं है, पुरुष कहता है आदमी तो बड़ा ही होता है। घर घर में झगड़ा हो रहा है, क्यों? केवल धर्म को हम धर्म की तरह जीते ही नहीं है, हम तो लाइफ पार्टनर की तरह घरों में रहते हैं। धर्म पत्नी का अर्थ क्या है और पति का अर्थ क्या है, ये कभी मौका मिलेगा तो आपको जरूर समझाएंगे। सभी आयोजकों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब आप ये ताली स्पेशल बजाओ, किसके लिए? उनके लिए जिन्होंने ये आयोजन रचाया है। अरे इतनी हल्की, शरीर झंझना जाए, ये है आरती बजाने का अर्थ। और दूसरा, जिन्होंने सुंदर व्यवस्था की, आयोजन किया, घर घर गए, हाथ जोड़कर आए बहन जी आना। और जो ऐसे कर दे, तुम्हें कोई मंत्र नहीं आता हो, मंदिर जाओ ऐसे कर देना, सारे मंत्रों की पूर्ति हो जाएगी। आपका हम लोगों के लिए प्यार है। ऐसे ही घर घर गए, आपको देवता मानकर हाथ जोड़कर कहकर आए आप हमारे आयोजन में आना। और ये आयोजन इनका नहीं है, ये आपके आयोजन के लिए आपको बुलाया गया है। और हमारे यहाँ बहुत सुंदर कॉलोनी, इसमें कई बार हमारे पास निमंत्रण आए, हमें आ ही नहीं पाए। हम तो पहली बार एंट्री की, निकल जाते थे रोड से। सुंदर वातावरण है, ऐसा लगता है अमरावती में आप लोग रह रहे हो। यहाँ की प्राकृतिक छटा, हमारे डॉक्टर साहब बोले सब पढ़े लिखे मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर रहते हैं, तो हमने ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में बोलने में ज्यादा आसानी होगी, हैं? वो जल्दी समझ जाते हैं। बिना पढ़े लिखे वालों को बिना पढ़े लिखे भाषा समझाना पड़ता है। तो हमें प्रसन्नता हुई और ये